नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा इस समय जो बैच चल रहा है उसमें हम पढ़ रहे हैं व्याकरण, और ये बैच है वो स्पेशल रीट मेंस सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा को ध्यान में रख के और चल रहा है। तो हमारे व्याकरण के वो मोस्ट टॉपिक जो कि मेंस में हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, व्याकरण के जितने भी टॉपिक है या काव्य शास्त्र के जितने भी टॉपिक है आप अपने इस चैनल पर पढ़ सकते हैं। और सेकंड ग्रेड के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास और रचनाओं के टॉपिक अब जस्ट ही अपने इस चैनल पर डालना शुरू कर देंगे। तो आइए दोस्तों, हमारा व्याकरण का जो इस समय टॉपिक जो प्रकरण चल रहा था वो था आपके वाक्य विचार। और जैसा कि हमने पूर्व कक्षा में वाक्य को लेकर जो विद्वानों के अलग अलग मत है वो हमने देखे, वाक्य की परिभाषा को देखा कि वाक्य शब्दों का जो सार्थक क्रम है या भाषा की पूर्ण इकाई है वही क्या कहलाता है दोस्तों, वाक्य। हमने पढ़ा वाक्य के मुख्य घटक, जिसमें आपने पढ़ा था कर्ता और क्रिया वाक्य के मुख्य घटक होते हैं, अनिवार्य घटक होते हैं, आवश्यक अंग होते हैं। और इसके अलावा हमारे जो आपके कारक है, कर्ता का विस्तार है, विशेषण है आदि आपके वाक्य के ऐच्छिक घटक होते हैं। तो दोस्तों, वाक्य के दो आवश्यक अंग माने जाते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य कर्ता को कहा जाता है जबकि विधेय कर्ता के बारे में जो भी कहा जाता है वो आपके विधेय के तहत आता है। इसी क्रम में हमने वाक्य के भेदों को जाना और समझा कि वाक्य के दो प्रकार के भेद होते हैं या वाक्य के भेद दो होते हैं, जिसमें पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो कल की कक्षा में हमने अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेदों को समझा, और जैसा कि हमने देखा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 8। और ट्रिक के माध्यम से हमने उन 8 भेदों को देखा कि विनिमय के लिए प्रश्न आज्ञा इच्छा, प्रश्न आज्ञा इच्छा के संकेत में मुझे संदेह है, तो उसमें आपने विधानवाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक और साथ में आपके संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, ऐसे आपने 8 प्रकार के वाक्यों को पढ़ा जो आपके अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। उसी क्रम में रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं दोस्तों, और वो 3 भेद बड़े मुख्य है, मोस्ट है, इनसे भर्ती परीक्षाओं में अधिक प्रश्न उठाए जाते हैं। तो आइए रचना के आधार पर जो 3 भेद है उन्हें हम समझते हैं आज की कक्षा में। तो देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, जैसे कि आपके साधारण व सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इन तीनों भेदों को याद करने की ट्रिक भी जान सकते हैं। सा से साधारण वाक्य, मी से मिश्र वाक्य और से दोस्तों संयुक्त वाक्य। इस प्रकार आपकी रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3। अब साधारण व सरल वाक्य, यानी कि साधारण और जो सरल वाक्य है, वाक्य का अर्थ रचना की दृष्टि से पहला भेद उसे देखते हैं। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया होती है वे साधारण व सरल वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो वो कौन सा वाक्य होगा दोस्तों, अपना साधारण व सरल वाक्य। या कह सकते हैं जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है वो आपका साधारण व सरल वाक्य कहलाता है। जैसे गर्मी बढ़ रही है, जैसे वर्षा हो रही है, ये जो आपके सामान्य सूचनार्थ वाक्य होते हैं जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है वो आपके क्या हो जाएगा, साधारण या सरल वाक्य। इसी क्रम में मैं किसी काम से जयपुर जाऊंगा, तो यहाँ कर्ता अपने बारे में सामान्य सूचनार्थ बता रहा है कि मैं काम के लिए कहाँ जाऊंगा दोस्तों, जयपुर के लिए। इसी प्रकार मोहन पत्र पढ़ता है, मोहन करता है, उसके द्वारा क्रिया की जा रही है पत्र को पढ़ने की। इसी क्रम में मयंक मोबाइल देखता है, तो यहाँ आपके
मयंक करता है उसके द्वारा क्रिया की जा रही है मोबाइल को देखने की। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि साधारण व सरल वाक्य में एक उद्देश्य या एक विधेय होता है। जब उद्देश्य अर्थात कर्ता को वाक्य से अलग कर देते हैं, कर्ता को वाक्य से अलग करने के बाद जो भी बचता है दोस्तों वो सब विधेय कहलाता है। उसे हम क्या कह सकते हैं? विधेय। जबकि उद्देश्य है वो कर्ता आपका, जैसे यहाँ इसमें मोहन है, मयंक है, मैं, गर्मी आदि किसका कार्य कर रहे हैं दोस्तों? कर्ता का। तो कर्ता अर्थात उद्देश्य का, उद्देश्य को अलग करने के बाद जो भी वाक्य में बचा वो किसके तहत आता है दोस्तों? विधेय के तहत। इसी क्रम में अपना वाक्य का जो दूसरा मुख्य भेद है रचना के आधार पर वो है आपके मिश्र वाक्य। तो दोस्तों देखिए मिश्र वाक्य यानी कि जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो, ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें एक से अधिक वाक्य हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य और शेष उसके आश्रित उपवाक्य हो, वो आपका कौन सा वाक्य कहलाता है दोस्तों? मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। जिसमें एक से अधिक वाक्य मिलकर किसी वाक्य का निर्माण करे और उसमें एक तो प्रधान उपवाक्य बाकी आश्रित उपवाक्य हो, वहां आपके कौन सा वाक्य होगा दोस्तों? मिश्रित वाक्य। जैसे कि मिश्रित वाक्य को पहचानने के लिए ट्रिक देखिए दोस्तों। जिस वाक्य में की, जो, क्यों, की, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित हो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी कि जिस भी वाक्य में इनमें से कोई भी योजक शब्द लगा हो, जुड़ा हो, वो वाक्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मिश्र वाक्य। इसी क्रम में एक ट्रिक है, मिश्रा जी की युगल जोड़ी आश्रित है। यह मिश्रा से मिश्रित वाक्य जिसमें की, जो या युगल जोड़ी अर्थात एक दूसरे पर आश्रित उपवाक्य हो, वो कौन सा वाक्य हो जाएगा दोस्तों? मिश्रित वाक्य। जैसे देखिए मेरी प्रबल इच्छा है कि एक बार विदेश जाऊं। तो यहां देखिए दोस्तों आपने देखा कि इस वाक्य में दो वाक्य यानी कि मेरी प्रबल इच्छा है और एक बार विदेश जाऊं, लेकिन यहाँ की योजक शब्द से ये आपका जो वाक्य है वो जुड़ा हुआ है, इसमें की लगा हुआ है, तो हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य दोस्तों? मिश्र वाक्य। अर्थात एक वाक्य पर दूसरा डिपेंड है कि प्रबल इच्छा है कि एक बार कहाँ जाए? विदेश। इसी क्रम में नेहरू जी ने कहा था कि देश की उन्नति एकता में है। नेहरू जी ने कहा था, अब दूसरा वाक्य इसके आश्रित है और की से ये जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों यहां कौन सा वाक्य हो जाएगा? आपके मिश्र वाक्य। इसी क्रम में वह कौन सा कार्य है जो तुमसे नहीं होता, तो यहां वह कौन सा कार्य है ये मुख्य वाक्य, उससे ये दूसरा आश्रित उपवाक्य है जो से जुड़ा हुआ है, तो यहां आपका कौन सा वाक्य हो जाएगा दोस्तों? मिश्र वाक्य। या कि जो आदि से युगल दो जुड़वा वाक्य आए लेकिन वो एक दूसरे पर आश्रित हो, वहां कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। इसी क्रम में जो करेगा सो भरेगा, तो जो और सो वाक्य को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ जिसकी और उसकी के माध्यम से ये वाक्य जुड़ा हुआ है दोस्तों और एक दूसरे पर डिपेंड है, आधारित है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मैं पास होऊंगा, तो यहाँ प्रथम उपवाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित है, इसलिए यहाँ कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मिश्र वाक्य। और इसमें की से जुड़ा हुआ है, यहाँ जो या सो से जुड़ा हुआ है, यहाँ जिसकी या उसकी से वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हो रहे हैं। इसी क्रम में उतने पैर पसारिए जितनी लंबी सौर, तो यहाँ उतने और जितने के माध्यम से एक उपवाक्य पर दूसरा आश्रित उपवाक्य है। तो जहां ऐसी स्थिति हो दोस्तों, कोई भी वाक्य इन योजक शब्दों से जुड़ा हो या जिसमें एक वाक्य पर दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, वहां कौन सा वाक्य हो जाएगा दोस्तों? मिश्र वाक्य। इसी क्रम में
रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हो, ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य एक दूसरे से मिले हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, लेकिन वो दो या तीन जो भी वाक्य है वो अपने आप में प्रधान हो, तो ऐसे वाक्य को कौन सा वाक्य कहते हैं दोस्तों? संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य जुड़े हो, एक साथ मिले हो परंतु सभी वाक्य अपने आप में क्या हो? प्रधान, तो वो वाक्य कौन सा कहलाएगा दोस्तों? संयुक्त वाक्य। जैसे पहचान के लिए देखिए ट्रिक यहां, और, तथा, एवं, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि योजक शब्दों से अगर कोई वाक्य जुड़ा है तो वहां कौन सा वाक्य होगा दोस्तों? संयुक्त वाक्य। ये सॉरी संबंध दर्शाने का कार्य करते हैं दोस्तों। तो इनके माध्यम से जो कोई वाक्य बन रहा है और वो वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हो तो वहां कौन सा वाक्य हो जाएगा दोस्तों? अपने उसमें वाक्य होगा आपका संयुक्त वाक्य। जैसे राम और श्याम यहां पढ़ते हैं, तो राम और श्याम, राम यहां पढ़ता है या श्याम यहां पढ़ता है। अगर हमें इन्हें स्वतंत्र वाक्य भी बनाना चाहे तो बन सकते हैं। ये और योजक शब्द से जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में चांदी उपयोगी और बहुमूल्य धातु है, तो यहां चांदी को उपयोगी और बहुमूल्य माना, तो चांदी उपयोगी है या चांदी बहुमूल्य धातु है। हम दोनों वाक्यों को स्वतंत्र वाक्य भी बना सकते हैं। अगला, पहलवान, पहलवान प्रातः नित्य टहलता है और, तथा, एवं दूध पीता है। अब इसमें कोई सा भी योजक शब्द जोड़कर आप वाक्य बना सकते हैं। पहलवान नित्य टहलता है या पहलवान नित्य दूध पीता है, हम स्वतंत्र वाक्य भी बना सकते हैं। इसी क्रम में आज मैंने कई घंटे मेले में बिताए किंतु, परंतु, लेकिन कहीं भी परिचित नहीं मिला। तो इस क्रम में यहां आपने देखा दोस्तों, जो किंतु, परंतु, लेकिन, कहीं भी आदि से जुड़ा है वो वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। इसी क्रम में आप चुप रहिए अन्यथा, वरना, नहीं तो, या तो, अथवा बाहर चले जाइए। तो यहां देखिए ये दो वाक्य एक दूसरे पर आश्रित भी है। तो हमने देखा दोस्तों यहां ये एक ही वाक्य में दो वाक्य है लेकिन दोनों अपने आप में स्वतंत्र है, तो वहां कौन सा वाक्य होगा दोस्तों? संयुक्त वाक्य। इसी प्रकार आज मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं जा सका, या और कई सारे जो और, तथा, एवं, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से कोई वाक्य बन रहा है, आदि योजक शब्द जुड़ रहे हैं, तो वो कौन सा वाक्य होगा दोस्तों? संयुक्त वाक्य। तो दोस्तों आज हमने जो अपनी कक्षा है उसमें देखा कि वाक्य की रचना के आधार पर कितने भेद है? 3, और तीनों भेदों को हमने विस्तृत और ट्रिक दोनों के माध्यम से देखा। जैसा आपको सूटेबल लगे, जैसा आपको ठीक लगे उस तरीके से आप पहचान करें। जैसे साधारण और सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और आपके संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो वो आपका साधारण व सरल वाक्य होगा, और जिस वाक्य में आपके ये योजक शब्द हो वहां आपके मिश्र वाक्य होगा, और जिस वाक्य में आपके और, तथा, एवं आदि योजक शब्द हो वो आपके संयुक्त वाक्य होगा। तो दोस्तों आप डिटेल से पढ़े, विस्तृत पढ़े। कोई समस्या है तो कमेंट से बताएं, समाधान पाए। अपने मित्रों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।